हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा एक डैमेज हुआ है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनके फाइटर जेट्स है उनको एक मिलिटेंट ग्रुप ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो। ठीक है, 9 टेररिस्ट किल्ड आफ्टर अटैक ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स बेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये बता रही है कि जो इस बेस पे अटैक हुआ है तो ये पाकिस्तान का एक ट्रेनिंग साइट भी थी। ठीक है, और यहाँ पे ही एक मिलिटेंट ग्रुप ने यहाँ पे बहुत बड़ा अटैक किया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 एयरक्राफ्ट जो है वो डैमेज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 एयरक्राफ्ट डैमेज होने की बात हो रही है तो ये बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुए हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि अब इनको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अब ये फ्लाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ट्वीट्स देख सकते हो, तो मैं आपको ये ट्वीट्स दिखा रहा हूँ, एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट के ट्वीट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन्होंने 4 नवंबर को यहाँ पे बताया था कि 6 टेररिस्ट थे। ठीक है, ये इनके शब्द है कि 6 आतंकवादी थे जिसने अटैक किया यहाँ पे मियान वाली एयर बेस पे। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ऑफिसर इंजर्ड है और 3 प्लेन्स जो थे ये उस टाइम का है। ठीक है, 4 नवंबर को इन्होंने बताया कि माइनर बुलेट्स होल्स लगे थे इनको। ठीक है, मतलब कि ऐसे डैमेज नहीं हुआ था। और पर उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो टेरर जितने भी यहाँ पे टेररिस्ट थे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 9 जो टेररिस्ट थे, यहाँ पे 6 थे, अब यहाँ पे 9 हो गए। ठीक है, तो थोड़ा नंबर में भी डिफरेंट है कि वो सारे मारे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्होंने बताया। साथ ही साथ अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो प्लेन्स पे यहाँ पे डैमेज हुआ है, ठीक है, पहले ये बोल रहे थे कि माइनर बुलेट होल्स लगे हैं, पर अब ये बोल रहे हैं कि डैमेज हुआ है। ठीक है, तो वो नॉन फंक्शनल थे, मतलब नॉन फंक्शनल ऑपरेशनल थे। ठीक है, तो ऐसे ही बस वो खड़े हुए थे। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि एज सच मैंने फर्स्ट टाइम सुना है मैंने भी कि कोई नॉर्मल प्लेन जो फंक्शनल नहीं है वो एयर बेस पे बस ऐसे ही खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप सोच इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक टाइप से आप जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है इसको आप बोल सकते हो डैमेज कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, ताकि कंट्री का जो मोराल है वो ज़्यादा नीचे ना गिरे। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ नंबर्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट पहले बताया कि 6 हैं, फिर आप यहाँ पे बता रहे कि 9 उन्होंने मार दिए हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स में भी थोड़ा डिफरेंट है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो इसको कवर अप कर सके। ठीक है, कि यहाँ पे जो मोराल है कंट्री का वो ज़्यादा ना गिरे। ठीक है, और ऑब्वियस सा रीज़न है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपाने की ट्राई कर रही है। और अगर हम इस एयरबेस की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ये एयरबेस जो है इनके पंजाब प्रोविंस में पड़ता है, ना कि बलूचिस्तान या फिर आप बोल सकते हो केपीके में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बताया जाता है कि पाकिस्तान का मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेफेस्ट प्लेस है ये। ठीक है, पंजाब प्रोविंस, क्योंकि वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। पर उसके बाद भी ऐसा अटैक हो जाना है सही में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। क्योंकि आपको पता होगा अभी कुछ टाइम पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि जो बलूचिस्तान है और जो केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, तो वहाँ पे 17 सोल्जर जो पाकिस्तान आर्मी के थे वो मारे गए थे। ठीक है, कंटिन्यूस अटैक करके भी। ठीक है, और यहाँ पे इसी की वजह से ना जो पाकिस्तान के भी जो तीनों फोर्सेज है, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में है। और आप इससे भी एक पता कर सकते हो कि ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की एक आप बोल सकते हो सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि अगर वो बलूचिस्तान में कुछ करते हैं तो वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक करती है। और जो अब ये प्रेजेंट में जो अभी अटैक हुआ है ये एयरफोर्स बेस पे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है टीजेपी ने, तरीके जिहाद पाकिस्तान ने। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने तो इसका कभी नाम सुना ही नहीं है। तो एकदम सही बात है, ये अभी लेटेस्ट ही न्यू ग्रुप बना है। ठीक है, तो इनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो अभी चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, जिसको सीपीईसी बोलते हैं, तो उसको एक टाइम से ये पूरी टाइप से बोल सकते हो आप न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, आप बोल सकते हो, या फिर ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना और पाकिस्तान का, इसके थ्रू, ठीक है, इसके ज़रिए चाइना जो है पाकिस्तान को एक डेप्ट ट्रैक में फंसा रहा है। ठीक है, जहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा लॉस आपको मतलब इनको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऑब्वियस सा रीज़न यही है कि हर हर एक साल यहाँ पे कोई नया मिलिटेंट ग्रुप खड़ा होकर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से ऐसे जो केसेस है वो पाकिस्तान में बढ़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पाकिस्तान सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। तो इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी अक्टूबर में जिसमें इन्होंने बताया था कि 386 सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, जितने भी टेरर अटैक्स हुए हैं अब तक इस पर्टिकुलर ईयर में 2023 में, सितंबर तक। ठीक है, जनवरी से सितंबर तक। तो यहाँ पे यही बता रहे कि 386 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई है, जो कि 8 ईयर का हाई है। ठीक है, पिछला 8 साल में। और अगर हम वहीं पे आगे बात करते हैं तो यहीं पे इन्होंने बताया कि 190 अभी तक, ठीक है, यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं सितंबर तक। ठीक है, तो सितंबर तक ही 190 वहाँ पे आतंकवादी हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में 2023 में ही।
ठीक है, जहाँ पे एटलीस्ट बताया जा रहा है कि 445 जो नॉर्मल पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, उनकी जान जा चुकी है और साथ ही साथ 440 जो नॉर्मल लोग हैं, उसको उन लोगों को इंजरी भी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो कि जो वर्ल्ड है ना, वो अब नोटिस करने लग गया है, जो अभी यहाँ पे पाकिस्तान में टेरर अटैक जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे ना, तो यहाँ पे उन्होंने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाली है, जहाँ पे बताया बताया गया है कि पाकिस्तान में जो अभी टेरर अटैक्स हो रहे हैं, वो 83% हाई पहुँच चुके हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो टेरर अटैक से जो कैजुअलिटीज़ हो रही है, ठीक है? यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि सिविलियंस कैजुअलिटी इन पाकिस्तान टेरर अटैक्स डबल्ड इन सितंबर, ठीक है? तो टेरर अटैक से जो कैजुअलिटीज़ हो रही है, वो भी अब डबल हो चुकी है और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सितंबर की तक की बात की है, ठीक है? तो और किसी में जैसे 83% वाला जो इन्होंने एनालिटिक्स के थ्रू आंकड़ा निकाला है, तो वो सिर्फ अगस्त तक बात की है। तो इन्होंने लास्ट के 2 मंथ्स अभी इसमें जोड़े नहीं है। अगर इसको भी अगर आप जोड़ दोगे, तो जो पाकिस्तान हमें 2008 2010 में दिखता था, जहाँ वहाँ पे कंटिन्यूअसली आतंकवादी हमले होते थे पाकिस्तान में, तो अब ये उसी फेज़ में जाता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इशू है, क्योंकि जो ये जितने भी यहाँ पे टेरर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है? आपको जैसे पता होगा कि करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है, एक है जहाँ पे जो वेरियस इंडियंस हैं, ठीक है? वो एक तेरी आप बोल सकते हो रिलीजियस पिलग्रिम्स के थ्रू वहाँ पे जाते हैं, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर्स बनाने की भी यहाँ पे बात हो रही है, वेरियस अदर कॉरिडोर्स की भी। तो यहाँ पे सीरियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, जितने यहाँ पे टेरर अटैक्स पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पे इंडियंस पाकिस्तान में जाते हैं, ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू, तो उनको भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस ना हो, ठीक है? और यहाँ पे इंडिया की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सोच सकते हो यहाँ पे बन रही है, ठीक है? जैसा आपको पता होगा कि जब एशिया कप हो रहा था, ठीक है, तो उसका जो होस्ट था, वो आइडियली वो पाकिस्तान था, पर क्योंकि वहाँ पे जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया एक आप बोल सकते हो जिद पकड़ ली थी कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है? इंडियन टीम वहाँ पे नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला था कि बहुत सारे जो मैचेस है जो पाकिस्तान में होने वाले थे पहले, वो श्रीलंका में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है? तो आप इससे ये भी सोच सकते हो कि इंडिया ने एक टाइप से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की आप बोल सकते हो जान भी बचाई है, ठीक है? जिस टाइप से वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है, टेरर अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैचेस होते, जो अभी बहुत कम हुए हैं, पर अगर उससे भी ज़्यादा मैचेस होते, तो यहाँ पे चांसेस था कि उनके स्टेडियम्स पे भी अटैक हो सकता था, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो इतना झेल नहीं पाती, ठीक है? और वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो या फिर बोल लो आप इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के लिए आ रही है। आपको पता होगा कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जो है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसको पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। और ये इंडिया, आप ऐसा समझ सकते हो कि इंडिया को पूरी दुनिया को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा अगर ये पाकिस्तान में होता है, जो अभी वहाँ पे सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से। और इसके थ्रू यहाँ पे इंडिया जो है वेरियस कंट्रीज़ के प्लेयर्स को यहाँ पे बचा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ एशियन टीम्स नहीं आ रही है, यहाँ पे वर्ल्ड की टीम्स आ रही है, ठीक है? चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ठीक है? अब इंग्लैंड का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनका जिस हिसाब से यहाँ पे वर्ल्ड कप गया है, वो 10th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे वो क्वालिफाई करने के बहुत कम चांसेस बचे उनके, सिर्फ 1 मैच या 2 मैच बचे उनके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, ठीक है? पर जो बाकी टीम्स है, जो बाकी वर्ल्ड टीम्स है, वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो अब उनके प्लेयर्स की भी यहाँ पे जान बचाना इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है? आप समझ सकते हो एशिया, यहाँ एशियन रीजन में इंडिया ही एक क्रिकेटिंग हब है सबसे बड़ा, ठीक है, क्रिकेट में। तो यहाँ पे इंडिया को पाकिस्तान के जो बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आप बोल लो बीसीसीआई और पीसीबी को बैठ के ये डिस्कस करना होगा और बताना होगा बीसीसीआई को कि पीसीबी इस सिचुएशन में नहीं है, आप बोल लो इस स्टेटस में नहीं कि वो होस्ट कर सके कोई टूर्नामेंट, जब तक वहाँ पे टेरर अटैक्स चल रहे हैं, ठीक है? अगर वहाँ पे टेरर अटैक्स नहीं होते, तो पहले भी वहाँ टीमें गई हैं, ठीक है? पर क्योंकि वहाँ टेरर अटैक्स होते हैं, इसलिए बहुत सारी टीमों ने वहाँ के टूर्नामेंट्स आप बोल लो या फिर जितने भी प्लेयर्स वहाँ पहले जाते थे, जितनी टीम्स पहले जाती थी, वो सब कम हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे बताना पड़ेगा ये पीसीबी को कि उनके ज़िद की वजह से हम प्लेयर्स की जो लाइफ है उसको डेंजर में नहीं डाल सकते हैं। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।